ऐसे कोई करता है? अपनी ही बीवी को खर्चा नहीं दे रहे। अब औरतों के साथ चक्कर शुरू कर दी बहुत बुरे हैं जामी भाई। ये उसने। नसीब बंद मुट्ठी की तरह होता। और उल्टा अपने ससुराल वालों से। पहले तो सिर्फ निकम्मा था और अब जब खुलती है तो पता चलता है कि अंदर क्या है। बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम जामी से खुला लेना। कौन से धागे को जुदा किससे करें? हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे। अब बता। ड्रामा सीरियल कफील में अब मज़ीद जमशेद की जो है वो बहुत सी ऐसी हरकतें सामने आ रही हैं यहाँ ज़ेबा के, जो ज़ेबा देखकर दिन ब दिन जो है वो बेबसी का ही शिकार होती जा रही है, क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। वो ये शिकायत भी कर बैठी है अपनी माँ से कि मेरे चंद दो बोल जो रुमाल पे लिखे थे उस पर उसकी मुझे आपने इतनी बड़ी सज़ा दी है। यहाँ जामी जो है बहुत ही हड हराम है, वो कुछ नहीं करता, उल्टा जो है वो ज़ेबा के घर वालों से डिमांड्स करता रहता है और पैसे मांगता है। और यहाँ ज़ेबा के घर वाले भी अब आहिस्ता आहिस्ता जामी के बारे में जानने लगे हैं। जब से इस बात की खबर जामी के हड हरामी की और जामी के इस कदर निकम्मा है कि वो किसी के कोई काम करने के काबिल ही नहीं है, और दूसरी जानिब वो लड़कियों के चक्करों में भी है। जैसे जैसे उसकी हकीकत खुलकर ज़ेबा के अब्बाजान के सामने आ रही है तो ज़ेबा के अब्बाजान तो बहुत ही ज़्यादा अफसरदा है और इस कदर गुस्से में है और कुछ कर नहीं पाते, बेबस हैं वो भी, क्योंकि उनके हाथ में अब कुछ नहीं रहा। जब फैसले का टाइम था तो उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी दिखाई। ड्रामा सीरियल कफील में हमें इस बात की भी तरफ मुतवज्जा कराया जा रहा है कि बेटियों के रिश्ते कराते वक्त इस कदर जल्दी ना की जाए, चाहे आप जितना भी कर लें, जितना भी अच्छा वो रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन एक मर्तबा जांच पड़ताल ज़रूर कर देनी चाहिए। इस तरह किसी को हाथ में नहीं देना चाहिए। किसी दूसरे इंसान के हाथ में हाथ देने से पहले एक दफ़ा इस बात की जांच पड़ताल ज़रूर कर देनी चाहिए कि जिसके हाथ में हम अपनी बेटी का हाथ दे रहे हैं, क्या वो हमारी बेटी के काबिल है या नहीं। लेकिन यहाँ अब कुछ नहीं हो सकता, ज़ेबा के अब्बाजान मजबूर है और यहाँ वो मज़ीद दिन ब दिन कुढ़ते रहते हैं। और साथ ही साथ ज़ेबा की माँ से भी ये कहते हैं कि वो एक निकम्मा इंसान था ही था, लेकिन साथ ही साथ वो जो है अब लड़कियों के चक्कर में भी पड़ा हुआ है और अपनी मुट्ठी को इस कदर ज़ोर से दबाते हैं कि उनके बस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे ज़ेबा के लिए। और यहाँ जो ज़ेबा की माँ है वो अब भी इस बात के लिए राज़ी नहीं है कि ज़ेबा के अब्बाजान उसे तलाक दिलवाना चाहते हैं। अब भी ज़ेबा के लिए वो यही चाहती है कि वो इस रिश्ते को निभाए। ज़ेबा की अम्मा जो है वो ज़ेबा को समझाती हैं, लेकिन ज़ेबा अपना अम्मा की बात पर ही आमादा होती है और अब अपनी ज़िंदगी के साथ कंप्रोमाइज़ करना सीख रही है। आने वाले वक्त में अब ज़ेबा यही फ़ैसला करेगी कि वो अपनी ज़िंदगी के इस मुश्किल वक्त में लड़ेगी, और हो सकता है कि यहाँ जामी बदल भी जाए। जामी को बदलने की वो पूरी तरह कोशिश करेगी, लेकिन जामी के रवैये से तो ऐसा हरगिज़ नहीं लगता। यहाँ ज़ेबा का ख़र्चा भी वो बंद कर देता है, और जैसे ही ये बात जो है ज़ेबा की बहन को पता चलती है तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो यही कहती है कि बहुत बुरे हैं जामी भाई। ज़ेबा बाजी का उन्होंने ख़र्चा भी बंद कर दिया और उल्टा अपने ससुराल से भी पैसे मांगते हैं। ज़ेबा बाजी बहुत बुरे लोगों में फंस चुकी है। ज़ेबा बेबस है, अकेले है, तन्हा है, उसके पास जामी का साथ नहीं, अकेली तन्हा बैठी होती है और अपने ही नसीब को रो रही है। ज़ेबा जिसे पसंद करती थी एक तो उसे वो ना मिला, और जिसके साथ उसकी शादी हुई वो आगे से ऐसा इंसान है कि ज़ेबा का साथ ही नहीं देता। ज़ेबा बहुत बुरी तरह फंस चुकी है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। ज़ेबा के अब्बा जान आखिरकार ना चाहते हुए भी इस बात का फैसला करते हैं कि वो ज़ेबा को तलाक दिलवाना चाहते।
ज़ेबा की अब्बा जान तो अपने माँ घर में तो कुछ नहीं कह सकते ज़ेबा से, लेकिन अकेले में ज़ेबा को बुलाते हैं और उससे इस बात के लिए आमादा करते हैं कि वो जामी से तलाक ले ले। जामी उसके काबिल नहीं है और वो जैसा चाहेगी अब वैसा ही होगा। उस वक्त को वो रो रहे हैं जिस वक्त उन्होंने बगैर जांच पड़ताल किए ज़ेबा का रिश्ता तय किया था ऐसे इंसान के साथ जो कि किसी के काबिल ही नहीं है। ऐसी लड़की, ऐसी बेटी, ऐसे इंसान से तो हर बेटी को का रिश्ता दूर ही रहे तो बेहतर है। ज़ेबा के अब्बा ज़ेबा को समझाते हैं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर उसकी औलाद हो गई तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, वो उसके पाँव की बेड़ियाँ बनकर रह जाएगी। लेकिन ज़ेबा को अब समझ नहीं आ रही। ज़ेबा को तो बस अब एक ही गिला है कि माँ बाप को उस वक्त उसके बारे में सोच लेना चाहिए था। जो वो चाहती थी वो वैसा ही करना चाहिए था। रुमाल के 2 बोल उन्होंने उस पर यकीन किया और ज़ेबा से इस बारे में पूछा तक नहीं कि आखिर वो किस चीज़ के बारे में है और क्यों है। क्या ज़ेबा की इसके कोई मर्ज़ी है? क्या ज़ेबा इस इंसान के बारे में जानती है या नहीं? तो कम से कम इतना तो पूछ लेना चाहिए था। ज़ेबा से पूछे बगैर, जांच पड़ताल किए बगैर दोनों माँ बाप जज्बाती हो गए और ज़ेबा की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर डाला। ज़ेबा भी अपने माँ बाप के सामने खामोश हो गई, लेकिन ज़ेबा इस रिश्ते के लिए तो इसी वजह से एग्री हुई थी कि शायद ये वही जामी है जिस जामी ने उसको मोहब्बत के 2 बोल कहे थे। लेकिन मोहब्बत के 2 बोल कह देना कोई गुनाह तो नहीं है और यहाँ मोहब्बत कर लेना भी कोई गुनाह में नहीं आता। लेकिन जामी के माँ बाप जो कि ठहरे थे वो ओल्ड सोच रखने वाले, जो कि हमेशा की तरह बस अपनी बदनामी से बचने के लिए कि कहीं ज़ेबा कोई ऐसा स्टेप ना उठाए। उन्हें अपनी तरबियत पर भी यकीन ना था। उन्हें तो बस सिर्फ यही था कि ज़ेबा इससे पहले कि किधर और कोई और कदम उठा ले उन्होंने ज़ेबा का रिश्ता ही कर डाला। यहाँ ज़ेबा जामी के बारे में सोच कर ज़ेबा के अब्बा जान जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अब वो तो कुछ नहीं कर सकते और ज़ेबा को भी वो समझाते हैं अब तो सारा फैसला ज़ेबा के ही हाथ में है। ज़ेबा जैसा फैसला करेगी वैसा ही होएगा। लेकिन आने वाले वक्त में ज़ेबा ने बस यही फैसला कर देना है कि वो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ेगी, अपने नसीब को एक्सेप्ट करेगी, बस यही उसका नसीब था। अकेले में वो रोती है, अकेले में ही वो खुद के साथ कंप्रोमाइज़ करती है और अपनी तन्हाई के साथ ही वो अपना गम शेयर कर रही है कि कैसे लोगों में उसका नसीब खुल चुका है। उसने तो कभी ऐसी ज़िंदगी के बारे में सोचा तक नहीं था। उसने तो जो सोचा था बल्कि वो उसके बरक्स हुआ। यहाँ उसकी माँ भी उसे यही कहती है और फिर से समझाने की कोशिश करती है कि ये जो लड़कियों के नसीब होते हैं वो बंद मुट्ठी की तरह होते हैं, जब खुलती है तो ही पता चलता है कि इस बंद मुट्ठी में क्या है। अब भी ज़ेबा की माँ यही चाहती है कि वो ये रिश्ता निभाए और इधर अब्बा जान ये चाहते हैं कि बस ज़ेबा जो है अब इस रिश्ते को ठुकरा दे और अपनी ज़िंदगी फिर से एक मर्तबा नए सिरे से शुरू करे। जामी जैसा इंसान जो है वो ज़ेबा के काबिल नहीं है। ज़ेबा अब यही फैसला करेगी कि ज़ेबा जो है अपनी ज़िंदगी के नसीब को रोएगी और बस अपनी ज़िंदगी में आने वाले वक्त में जो उसके साथ होगा वो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगी। और अब्बा जान ने जो फैसला कर दिया है अब बस अब्बा जान उसको देख देख कर जलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ज़ेबा यही सोच रही है कि आखिर वो कौन सा फैसला करे। उसके दिल में यही ख्याल आता है कि उसकी जो ज़िंदगी की डोर है वो उलझ सी गई है। नहीं समझ आ रही वो कौन सी डोर किस धागे से जुदा करे, कौन सी डोर को वो अपनाए और किस डोर के साथ वो अपना धागा जोड़ कर रखे। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।